ओके गाइस, सो लेट्स क्विकली जो है हम लोग यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं. इन लास्ट लेक्चर वी हैव स्टार्टेड विद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड. वी हैव स्टार्टेड विद दिस चैप्टर एंड यहाँ पे सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि ये जो हमारा कंप्लीट चैप्टर है, दिस वुड बी लाइक ये इसको हम डील करने वाले हैं दो सेक्शन में. वन इज हाइड्रोस्टैटिक. व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक? जब हम फ्लूइड को रेस्ट पर रखेंगे, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? हाइड्रोस्टैटिक. और सेकेंड वाला था हाइड्रोडायनामिक, जब हम फ्लूइड को किसमें स्टडी करेंगे? मोशन में जब है स्टडी करेंगे. सो फर्दर हमने जो है यहाँ पे वी हैव सीन लाइक फ्लूइड दैट इज एनीथिंग दैट फ्लो, लिक्विड और गैस. ये हमारे बेस्ट एग्जांपल्स आते हैं विद रिस्पेक्ट टू फ्लूइड. फिर उसके बाद मूविंग टू द नेक्स्ट, हमने प्रेशर का जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट था वो समझा था. Now pressure is reduced to you all, but anyways like this was something important to let you know like yes कि pressure जो है ये क्या important role जो है ये play करता है. So this was from last lecture. Now we are moving to the new topic, that is 2.4 surface tension. Okay, so like surface tension है क्या? What is surface tension? तो surface tension is like surface पे कितना tension है. समझ रहे हो बात को? surface पे कितना tension है, that is something called as what? Surface tension. So are you able to see my screen? Yes, Yes, guys. miss. Okay, you are like yes, I'm completely clearly audible and screen is clearly visible to you all. Yes. Yes. ओके तो चलो क्विकली हम लोग देख लेते हैं. तो आज का जो हमारा सबसे सबसे पहला जो टॉपिक नंबर 2.4 है, इस टॉपिक नंबर 2.4 में हम कंप्लीटली डील करने वाले हैं सरफेस टेंशन के बारे में. फिर उसके बाद जो है दिस विल टेक फॉर नेक्स्ट 2 to 3 लेक्चर. 2 से 3 लेक्चर में हम कंप्लीटली डील करने वाले हैं दैट इज फ्लूइड एट रेस्ट. सरफेस टेंशन जो है ना, फ्लूइड रेस्ट पे जो है वो किस तरह से बिहेव करता है, ये उसी का एक सेक्शन है. एंड हमने क्या बोला था कि सरफेस दो जो चैप्टर है दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. एक फ्लूइड जो है रेस्ट पर कैसा होता है, एक फ्लूइड जो है वो मोशन में कैसा होता है. बट आई हैव लेट यू नो कि लाइक प्रेशर इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट. तो वो जो प्रेशर वाला पार्ट है उसको हटा दिया, सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट को रखा है, एक रेस्ट वाला और एक जो है वो मोशन वाला. तो अभी जो हम सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं दैट इज फ्लूइड एट रेस्ट पे जो है हम लोग उसको डील करने वाले. सो लेट अस सी. अब हम बात करते हैं सरफेस टेंशन की. So surface tension. Now question arises कि surface tension है क्या? तो कहा ये जाता है liquid minimize. Okay, कहा क्या जाता है? liquid minimize. Come on, learn with me. Liquid minimize the surface area. Liquid minimize the surface liquid minimize the surface area and behaves as an elastic. Liquid minimize the surface area and behave as an elastic. So guys, I just hope कि आप लोग लिखते लिखते, इसको मुझे लिखने में टाइम लगता है, meanwhile you can read it out 3 to 4 times so that ये आपको जो है वो याद हो जाए. Under tension. Okay, so what it is said over here, surface tension क्या है? मैंने क्या कहा कि सरफेस के ऊपर कितना टेंशन है, that is something called as what? Surface tension. अब यहाँ पे जो डेफिनेशन आप लोगों को दिया गया इसका क्या मतलब है, चलो क्विकली देखते हैं. इसका डेफिनेशन क्या कहता है कि लिक्विड अपने आप को मिनिमाइज कर लेगा. ओके, लिक्विड मिनिमाइज द सरफेस एरिया एंड बिहेव एज एन इलास्टिक मेम्ब्रेन अंडर टेंशन. ये कुछ इसका डेफिनेशन हो गया. अब इसका क्या एग्जाम्पल होता है, लेट मी टेल यू. सो हैव यू गाइज एवर सीन लाइक जो हमारा सरमाइका होता है, लाइक जो फर्नीचर्स के ऊपर कोटिंग दी जाती है, लाइक जो आपके बेंचेस होते हैं, अगर आपने उसके ऊपर कभी भी ड्रॉप ऑफ वाटर गिराया ना, इस सरफेस पे अगर आपने कभी भी क्या किया, एक पर्टिकुलर ड्रॉप ऑफ वाटर को गिराया, तो आप क्या देखोगे कि जब ये अर्लियर गिरा था ना, इसने क्या किया था, इतना स्पेस कवर किया था. ओके, अर्लियर जब हमारा ड्रॉपलेट ऑफ वाटर जब गिरा था तो उसने क्या किया था, इतना स्पेस कवर किया था.
बट ये विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ये अपने आप को क्या कर लेगा, रिड्यूस कर लेगा। रिड्यूस इन द सेंस लाइक लुक ओवर हियर, ये क्या करेगा, अपने आप को इतने एरिया में कन्वर्ट कर लेगा। ओके पहले उसने कितना सेक्शन कवर किया था, ये देखो यहाँ पे हमारे पास ना, जब ये उस सरफेस पे जब वो ड्रॉपलेट गिरा था तो उसने एडिशनल एरिया कुछ कवर किया था। लाइक देख सकते हो यहाँ पे इतना कुछ एरिया, यहाँ पे कुछ इतना एरिया, बट विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड उसने अपने आप को क्या कर लिया, मिनिमाइज कर लिया। ओके तो ये जो फेनोमेना है, ये जो फेनोमेना यहाँ पे आप देख रहे हो, इसी फेनोमेना को क्या कहा जाता है, सरफेस टेंशन कहा जाता है। ओके दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज व्हाट, सरफेस टेंशन। तो लिक्विड मिनिमाइज द सरफेस एरिया एंड बिहेव एज एन इलास्टिक मेम्ब्रेन अंडर टेंशन। उनके ऊपर कुछ टेंशन होता है, उसके वजह से ये जो है ना अपने आप को क्या कर लेते, मिनिमाइज कर लेते ना। हैव यू फोकस लाइक कि मतलब यहाँ पे ओके सो हमारे जो रेन ड्रॉप्स होते हैं, ओके हमारे जो रेन ड्रॉप्स होते हैं वो हमेशा जो है ना स्पेरिकल शेप में होते हैं। एनी आइडिया कि ये हमेशा स्पेरिकल शेप में क्यों होते? यस एनी आइडिया? आई एम आस्किंग यू ऑल, एनीवन? लाइक क्लियर है सरफेस टेंशन क्या है, कि जब एक लिक्विड यानी कि एक फ्लूइड जाके किसके कांटेक्ट में आता है, सरफेस के कांटेक्ट में आता है, तो सरफेस उसके ऊपर कुछ प्रेशर बिल्ड करता है एंड उस प्रेशर की वजह से लाइक जो टेंशन क्रिएट होता है, जो टेंशन उसके ऊपर क्रिएट होता है, उसकी वजह से वो डर जाता है और अपने आप को क्या करता है, कम कर लेता है, रिड्यूस कर लेता है, मिनिमाइज कर लेता है। तो इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। आर यू क्लियर अप टू दिस? Yes. Yes, बाकी कम ऑन गाइस बी इंटरेक्टिव, क्योंकि लाइक धीरे अगर आप बोलोगे नहीं तो फिर डाउट्स जो है ना वो आपके अंदर इनबिल्ड होते जाएंगे। चलो कोई नहीं, क्विकली इधर ध्यान दो। यस मूविंग फर्दर, आगे ध्यान देते हैं। अब ये कुछ हो गया, मूविंग टू द नेक्स्ट, हमने क्या कहा कि ये जो है ना मेरा ये रेन ड्रॉप है। आपने कभी नोटिस किया है कि जो रेन ड्रॉप होते हैं ना ये हमेशा किसमें होते, स्पेरिकल्स में होते। ओके हमारा जो रेन ड्रॉप होता है इसका जो शेप होता है इतना बड़ा नहीं होता है, बट ये छोटा होता है, बट ये हमेशा कैसे होते हैं, एक स्पेरिकल शेप में होते हैं। तो पता है ये स्पेरिकल क्यों होते हैं, इसके पीछे भी रीजन छुपा हुआ है, लाइक व्हाई रेन ड्रॉप्स आर स्पेरिकल। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि ये जो है ना हमारा क्या है, रेन ड्रॉप है, और ये इसका जो शेप है वो कैसा होता है, स्पेरिकल होता है। ठीक है तो मैंने क्या कहा कि ये देखो जो डेफिनेशन कहता है उसके हिसाब से चलते हैं। लिक्विड मिनिमाइज द सरफेस एरिया। ठीक है लिक्विड जो है ये क्या करता है, अपना सरफेस एरिया जो है वो क्या करेगा, मिनिमाइज कर लेगा। तो ये भी एक लिक्विड है, ये भी क्या करेगा, अपना सरफेस एरिया क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा। तुम्हें पता है कि सबसे मिनिमम एरिया कौन से पर्टिकुलर फिगर का होता है, तो वो जो है ना हमारा स्पेरिकल होता है। अगर मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं कि व्हाई स्पेरिकल, ठीक है यहाँ पे उसने स्फीयर शेप ही क्यों लिया, व्हाई स्पेरिकल ओनली, तो यहाँ पे रीजन आएगा बिकॉज स्फीयर हैज मिनिमम सरफेस एरिया। यहाँ पे रीजन क्या आएगा, बिकॉज स्फीयर हैज मिनिमम सरफेस एरिया। सबसे कम सरफेस एरिया किसके पास है, यहाँ पे सबसे कम एरिया हमारे स्पेरिकल के पास है। तो ये हमेशा अपने आप को क्या करेंगे, जैसे एक इलेक्ट्रॉन अपने आप को स्टेबल रखने की कोशिश करता है, वैसे ही यहाँ पे हमारा जो सरफेस टेंशन है, लाइक जो हमारे फ्लूइड है, ये अपने आप को जो है ना वो क्या करेंगे, कम से कम रखने की कोशिश करेंगे। और सबसे कम एरिया किसका है, स्फीयर का है। तो इसलिए यहाँ पे मेरा लिक्विड अपने आप को मिनिमाइज करके क्या कन्वर्ट कर लेगा, स्फीयर में कन्वर्ट कर लेगा। आर यू क्लियर विद दिस? Yes, ma'am. Okay. Now Yes, moving ma'am. to the next, let's take some more example. Firstly अभी हमने सिर्फ ये समझा है कि सरफेस टेंशन क्या होता है। दूसरी चीज हमने ये समझी है कि जब एक लिक्विड अपने आप को मिनिमाइज करेगा तो वो किसमें मिनिमाइज करता है, स्पेरिकल शेप में मिनिमाइज करता है, क्योंकि स्फीयर का जो एरिया है वो सबसे कम एरिया है ना। मूविंग टू द नेक्स्ट, एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट अस कंसीडर कि हमारे पास एक बलून है। ओके सो लेट अस कंसीडर कि यहाँ पे हमारे पास जो है ना हमने क्या ले लिया, एक बलून ले लिया। तो जस्ट अ सेकेंड, हाँ सो इन दिस बलून, यहाँ पे हमारा बलून जो है लाइक कंप्लीटली एयर टाइट है, भरा हुआ है एयर से। सो
सो दिस इज माय बलून, ये रहा हमारा बलून। ओके, इसको हमने क्या किया है, कंप्लीटली एयर से भर दिया है। इसको कंप्लीटली हमने क्या किया है, इसके अंदर जो है कुछ नहीं भरा है, क्या भरा हुआ यहाँ पे हमारे पास कंप्लीटली हमने एयर टाइट जो है वो ले लिया है। तो ये आप देख रहे हो कि इसका जो सरफेस है, समझ रहे हो, ये जो बलून का ये जो ब्लू कलर की जो ये आउटलाइन है, यही उसका क्या है, सरफेस है। तो ये जो सरफेस है यहाँ पे, इसके जो मेम्ब्रेन है, यू मस्ट हैव स्टडीड इन लाइक बायोलॉजी के जो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े होंगे, सम ऑफ यू लाइक बायो के स्टूडेंट हो, कुछ है कुछ बच्चे ऐसे भी है जो कि बायो के स्टूडेंट नहीं है, बट स्टिल यू हैव स्टडीड लाइक सेल्स होते हैं, सेल के ऊपर जो है वो मेम्ब्रेन होता है। तो उसी तरह से जो ये बलून अंदर एयर है, उस एयर को कौन कवर कर रहा है, बलून का वो प्लास्टिक वाला एक लेयर, रबरी लेयर जो है वो उसको रैप करके रखा हुआ है। तो ये जो बाहर का सरफेस है, इसको हम क्या बुलाएंगे, मेम्ब्रेन बुलाएंगे। ओके, ये जो मेम्ब्रेन है, जब इसको हम लोग एयर टाइट करेंगे, ओके, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हमारे बलून को हमने एयर टाइट कर दिया, यहाँ पे हमारे बलून को एयर टाइट कर दिया। जब हम हमारे बलून को एयर टाइट कर देंगे, तो इसके जो मेम्ब्रेन है ये किस में आ जाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे। ठीक है, इसके जो मेम्ब्रेन है ये किस में आ जाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे। तो चलो क्विकली हम लोग यहाँ पे इसका टेंशन पॉइंट भी बना देते। लाइक लेट अस कंसिडर कि ये जो है ये इसका दीज आर द सर्टन पॉइंट्स जो कि हमारे बलून्स में है, और ये जो है ना वो किस में आ गए हैं, टेंशंस में आ गए हैं। तो दीज आर द मेम्ब्रेन, और यहाँ पे इनके ईच एंड एवरी पॉइंट पे कुछ टेंशन जो है वो डेवलप हो गया। ओके, अब इसका हम क्या किया, इसको हमने पहले ये तो किया था कि फर्स्टली हमने इसको एयर टाइट किया। अब हमने क्या किया, इसका एयर जो है ना वो रिलीज कर दिया। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया कि जिस बलून को हमने एयर टाइट किया था, अब इसी बलून का हमने एयर क्या किया, रिलीज कर दिया। ओके, तो ये जो मेम्ब्रेन है ये अपने आप को फिर से क्या करेंगे, कम कर लेंगे। पर ये कैसे कम करेंगे, दैट इज द क्वेश्चन। ओके, तो ये जो एयर रिलीज होगा ना, यहाँ पे हमारा टेंजेंशियली बैक जाते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है मैं बताती हूँ। ये टेंजेंशियली, ओके, क्या कहा गया है कि ये टेंजेंशियली बैक जाएंगे। ये कैसे मूव करेंगे, दे आर गोइंग टू रिड्यूस देमसेल्फ, मिनिमाइज देमसेल्फ टेंजेंशियली। ओके, ये अपने आप को कैसे मिनिमाइज करेंगे, टेंजेंशियली मिनिमाइज करेंगे। अब इसका क्या मतलब होता है, लेट मी क्लियर यू। सो फॉर एग्जाम्पल ये देखो, लेट अस कंसिडर, एक छोटा सा ले लेते हैं यहाँ पे, ये हमारा बलून है, इसके अंदर हमने कुछ हवा भरा था, और इसके ईच एंड एवरी पॉइंट पे, लाइक ये इसका जो मेम्ब्रेन है, लाइक ये जो इसके मेम्ब्रेन्स है, इसके ऊपर क्या क्रिएट हुआ है, यहाँ पे टेंशन जो है वो क्रिएट हुआ है। तो ये जो है ना, ये टेंशन जब हम इसको रिलीज करेंगे, तो ये अपने आप को क्या करेंगे, एक टेंजेंशियली, यहाँ पे टेंजेंशियली रिड्यूस करेंगे। ये थिंग जो है अभी जस्ट आपको क्लियर होगा। मिनिमाइज फाइन राइट नाउ क्लियरली सिर्फ इतना नोट डाउन करो कि ये अपने आप को कैसे मिनिमाइज करेंगे, टेंजेंशियली मिनिमाइज करेंगे। होपफुली इन द नेक्स्ट एग्जांपल आप लोगों को ये चीज क्लियर हो जाएगा। तो एक स्टेटमेंट भी नोट डाउन करना है आपको। लेट मी राइट इट ओवर हियर, द डायरेक्शन ऑफ सरफेस टेंशन इज नॉट रेडियली। ठीक है, ये रेडियली नहीं होता। द डायरेक्शन ऑफ सरफेस टेंशन इज नॉट रेडियली, इट्स टेंजेंशियली। अब इसका क्या मतलब होता है मैं बताती हूँ, इट्स टेंजेंशियली। समझ रहे हो? ओके, लुक ओवर हियर, दिस इज अ बलून, ये हमारा बलून है। जब हम एयर को रिलीज करते हैं तो ये अपने आप को ऐसे क्या करता है, कम कर लेता है। हमको लगता है कि इसका रेडियस क्या हो गया है, छोटा हो गया। समझ रहे हो? वी फील लाइक कि इसका रेडियस क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। बट द थिंग इज दैट यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसके जो मेम्ब्रेन है ना, इसके जो ऊपर वाले ये जो मेम्ब्रेन है, ये अपने आप को क्या कर रहे हैं, टेंजेंशियली रिड्यूस कर रहे हैं। इट इज नॉट विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, ये रेडियली अपने आप को नहीं, इसका रेडियस इसको नहीं खींच रहा है। इसके मेम्ब्रेन टेंजेंशियली एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। टेंजेंशियली रिड्यूस कर रहे हैं इन द सेंस, लेट मी हैव अ लुक ओवर हियर। ये देखो, ये जो है ना, ये सरफेस, ये इसको यहाँ पे टेंशन क्रिएट होगा, टेंजेंशियल फोर्स क्रिएट होंगे। इस टेंजेंशियल फोर्स की वजह से ये अपने आप को क्या कर देंगे, यहाँ पे रिड्यूस कर देंगे। लाइक ये पॉइंट अगर मैं ले लेती हूँ, लेट अस कंसिडर दिस पर्टिकुलर पॉइंट,
तो ये इसके ऊपर क्या रिलीज करेगा, यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स रिलीज करेंगे। तो ये लोग मेम्ब्रेन से टेंजेंशियली रिड्यूस्ड होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि बलून ने अपने आप को रेडियली रिड्यूस किया। तो जो हम इमेजिन करते वो रेडियल है, ओके, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, यहाँ पे टेंजेंशियली अपने आप को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। हो सकता है कुछ बच्चों को ये चीज क्लियर हो सकता है कुछ बच्चों को ये चीज क्लियर नहीं हो, बट डोंट वरी, जैसे जैसे हम एग्जांपल्स पे मूव ऑन करेंगे, दिस दिस टर्म वुड बी क्लियर टू यू, ओके। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो है वो मूव करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, यस, ओके, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। ठीक है, एक और एग्जांपल। इस एग्जांपल में हमने ले लिया एक फिश टैंक, ओके। इस एग्जांपल में हमने क्या ले लिया, एक फिश टैंक ले लिया। नाउ प्लीज पे अटेंशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइक जो हमारा चैप्टर है उसके रिगार्डिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिकॉज दिस इज वेयर मोस्ट नंबर ऑफ फॉर्मूलाज जो है आपको समझ में आएंगे। Like this is the term which is used. So let us consider कि यहाँ पे हमारे पास एक फिश टैंक है and all right. So ये जो है ना, यहाँ पे हमारे पास क्या है, दिस इज एक वाटर टैंक, लाइक फिश नहीं है इसके अंदर, सिंपली वाटर टैंक कंसिडर कर लो, नॉट फिश टैंक। यहाँ पे सिंपली जो है ना हम क्या ले ले, वाटर टैंक ले रहे, दैट इज H2O टैंक। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, इस पानी के अंदर यहाँ पे हमारे पास क्या है, दिस इज नथिंग बट ये मेरा क्या है, एक वाटर टैंक है। तो अगर ये वाटर टैंक है तो डेफिनेटली इसके अंदर क्या होगा, वाटर होगा। तो वो भी हम लोग क्लियरली जो है यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं। सो लेट अस हैव सम वाटर। यहाँ पे हमारे पास क्या है, दिस इज नथिंग बट ये कंप्लीटली वाटर से भरा हुआ है। तो हमने इसको कंप्लीटली भर दिया, एकदम फुल नेक ऑन नेक जो है, नेक टू नेक जो है, हमने इसको क्या कर दिया है, पानी से जो है वो भर दिया है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, अब इसके ऊपर जो है पूरा लाइक अगर ये वाटर है तो वाटर के पास क्या होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो मैं पूरा नहीं बना रही हूँ, बट यस मैं ऊपर वाले सरफेस पे जो है ना यहाँ पे थोड़ा बहुत ले लेती हूँ। ये हमारी जो वाटर है ये उनका क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स है। अब जस्ट अ सेकेंड, हाँ, सो दिस इज नथिंग बट ये हमारे पास क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स है। ये पूरे टैंक में होंगे, क्यों, क्योंकि हमने पानी तो फुल नेक टू नेक लिया है। तो सेम वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है ना वो हमको यहाँ पे भी जो है वो मिलेंगे। दिस आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट, वाटर। इस वाटर के मॉलिक्यूल में, लाइक इस वाटर टैंक में हमने क्या किया, यहाँ पे एक निडल प्लेस कर दिया। ठीक है, हमने क्या किया, एक निडल लिया और उस निडल को जो है ना हमने क्या किया, यहाँ पे लाकर रख दिया। नाउ यहाँ पे हमने क्या किया, मूविंग टू द नेक्स्ट, लाइक लुक ओवर हियर, हमने क्या किया, इसके ऊपर एक निडल जो है वो लाकर प्लेस कर दिया। सो जब आप इसको निडल को यहाँ पे प्लेस करोगे, ओके, ये मेरा निडल है, मैंने इस वाटर टैंक के ऊपर लाकर रख दिया, उसके ऊपर जो है सिंपली प्लेस कर दिया। सो यहाँ पे वो निडल क्या करेगा, फ्लोट करेगा। ओके, यहाँ पे ये क्या कर जाएगा, फ्लोट करेगा। सो मैं यहाँ पे कंडीशंस लिख देती हूँ, लाइक मैंने एक निडल लिया और उस निडल को हॉरिजॉन्टली, ओके, वर्टिकली रखती तो वो नीचे चला जाता। ओके, वर्टिकली अगर मैं इसको रखती तो वो नीचे की तरफ चला जाता, लाइक नीचे गिर जाता। जब मैं उसको नीचे की तरफ ऐसे रखती तो वो चला जाता। बट यस, अगर मैं उसको हॉरिजॉन्टली प्लेस कर रही हूँ तो ये जो निडल है मेरा, ये क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। यहाँ पे ये ना, ये पानी के ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं जाएगा। तो ऐसा क्या हुआ यहाँ पे कि वो फ्लोट कर रहा है। आर यू क्लियर विद द कंडीशन? एनी डाउट विद रिस्पेक्ट टू कंडीशन? नो मैम। ओके, नहीं। ऑल राइट, तो चलो देखते हैं यहाँ पे हमारे पास। सो दिस इज द कंडीशन, लाइक हमने एक निडल लिया, इसको हॉरिजॉन्टली इस वाटर टैंक के ऊपर रख दिया और ये जो है ना ये फ्लोट कर रहा है। तो ऐसा क्या हुआ है कि ये फ्लोट कर रहा है? तो लेट अस टेक, यहाँ पे ये देखो, हाँ, तो ये जो हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, इसके ऊपर जो है हमारा निडल, अगर मैं ये वाला एंगल लेती हूँ, लाइक फ्रंट वाला एंगल लेती हूँ, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल होगा एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ये देखो, ये उसका हेड है, तो ये उसका हेड वाला एंगल है।
एंड डेफिनेटली हर जगह जो है ना, यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है। तो उस वाटर के मॉलिक्यूल के ऊपर ये जो हेड ऑफ नीडल है ये कुछ काफी बड़ा होगा एज कंपेयर टू द वाटर मॉलिक्यूल। उसके लिए ये जो निडल है ना वो काफी बड़ा है एज कंपेयर टू द वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि वो तो हमको दिखाई नहीं दे रहे, मीन्स वो काफी छोटे है। तो ये जो निडल है ये तो हमको दिख रहा है, मतलब कंपैरेटिवली ये उससे काफी ज्यादा क्या होगा, बड़ा होगा। अब आगे देखते यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे होता कुछ ऐसा है कि ये जो है ना, दिस इज लाइक कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एंड ये जो है ना ये हमारे मैम वाटर, आपने स्क्रीन शेयर नहीं किया है। सॉरी आपने मैम स्क्रीन शेयर शेयर नहीं नहीं किया है। किया है। ओके जस्ट अ सेकेंड। All right, so yes, now it is visible. यस मैम। Okay, Yes, ma'am. so this is like needle, इसको हमने हॉरिजॉन्टली प्लेस किया। अब मैं इसको एक एंगल से देख रही हूँ, लाइक ये उसका हेड है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ उसके हेड वाले एंगल से जो है उसको देख रही हूँ। तो नीचे की तरफ सब वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो ये हमने ले लिया, ये हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे हमने क्या किया, उसके जो यहाँ पे हमारा जो हेड है, यहाँ पे जो हमारा ये पार्ट, ये सेक्शन है, ये कुछ हमको इस तरह से दिखाई दे रहा है। सो लेट अस कंसिडर लाइक यहाँ पे हो क्या रहा है, लाइक ये कैसे अपने आप को जो है एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। यहाँ पे जब तक बैलेंस नहीं होगा ये जो है यहाँ पे क्या नहीं करेगा, फ्लोट नहीं करेगा। तो दीज आर लाइक कि ये जो है ना, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये अपने आप को कुछ इस तरह से बैलेंस करते हैं। लाइक मैं जस्ट बता, एक सेकेंड, हाँ। सो ये जो है ना, दिस इज लाइक हेड ऑफ नीडल, ये हमारा हेड ऑफ नीडल है। और ये कुछ इस तरह से बैलेंस करते हैं कि ये जो ऊपर की तरफ है ना, यहाँ पे ये लोग कौन सा कंपोनेंट बनाएंगे, कॉस थीटा वाला कंपोनेंट फॉर्म करेंगे। अपवर्ड जो है यहाँ पे कॉस थीटा। एंड अगर ये एक मास है तो नीचे की तरफ क्या एक्ट करेगा, यहाँ पे हमारा mg होगा। यस, हाँ ओके, सो जस्ट अ सेकेंड, लाइक लुक ओवर हियर। सो यहाँ पे ये जो कंपोनेंट है, लाइक आपने यहाँ पे रख दिया निडल को, वो फ्लोट ने, लाइक वो वहां पे अंदर जो है वो नीचे की तरफ नहीं गया, वो ऊपर सरफेस पे फ्लोट कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ये जो 2t यहाँ पे हमारे पास जो 2t cos थीटा है, ये इसको किसके हिसाब से बैलेंस कर लेते, इसके वेट के हिसाब से जो है वो बैलेंस कर लेते। यही रीजन है कि यहाँ पे हमारा निडल जो है वो क्या नहीं करेगा, फ्लोट नहीं करेगा। तो ये अपने आप को किससे बैलेंस कर लेते, 2t cos थीटा से जो है, लाइक दो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से ये अपने आप को क्या कर लेते, बैलेंस कर लेते। दीज आर सम एग्जाम्पल्स, जब आप टॉपिक पे जाओगे तो ये काफी ज्यादा आपको हेल्प करने वाले। ओके, might be like right now you are not getting like कि one by one examples कहाँ से आ रहे, बट yes once we are started with the complete concept, तो ये सारी चीजें जो है ना वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है। आर यू क्लियर विद दिस एग्जाम्पल, कि अगर हमने एक फ्लूइड पे कुछ रखा हॉरिजॉन्टली तो समटाइम्स जो है ना वो क्या नहीं करता, फ्लोट नहीं करता है। तो वहां पे होता क्या है कि ये जो है ना, यहाँ पे हमारे पास जो है ना, दिस इज नथिंग बट ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अपने आप को बैलेंस कर लेते, एंड दिस इज द रीजन कि ये यहाँ पे फ्लोट नहीं करता। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे हमने थर्ड चीज ली है जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस चैप्टर में। सो लेट अस हैव अ लुक ओवर हियर वन मोर थिंग। ओके, सो हमने एक वायर का फ्रेम लिया है। ओके, नाउ मूविंग टू द थर्ड एग्जाम्पल, लेट इज एग्जाम्पल नंबर 3। इन दिस एग्जाम्पल हमने क्या किया है, एक वायर का फ्रेम लिया है। वायर के फ्रेम को हमने क्या किया है, इस वायर के फ्रेम को हमने सोप वाटर में डब किया है। यहाँ पे हमने हमारे वायर के फ्रेम को सोप वाटर में जो है यहाँ पे इसको क्या कर दिया, डुबा दिया। तो क्या होगा, लाइक लेट अस सी। तो मैं पहले ही बता देती हूँ कि जब हम लोग पानी में डालते हैं तो हमारे पास थिन फिल्म ऑफ सोप जो है वो बनता है, लाइक नॉर्मली जो जिसको हम बबल्स कहते हैं। यस गाइज, यू मस्ट हैव सीन थिन फिल्म जो होता है वो हमारा। यस, हाँ। यस। सो यहाँ पे हमने क्या किया, एक सिंपली वायर का फ्रेम लिया है, उस वायर के फ्रेम को हमने ले जाके क्या किया, सोप वाटर में डिप कर दिया। तो जब मैं सोप वाटर में उसको क्या कर रही हूँ, डिप कर रही हूँ, तो मुझे क्या दिखाई देगा कि एक पतली सी लेयर, एक थिन फिल्म जो है ना,
सोप वाटर वाला वो उस फ्रेम पे जो है ना क्या कर रहा है, कंप्लीटली कवर कर रहा है। तो दैट इज समथिंग वी आर गोइंग टू सी। अब वहां पे क्या हो रहा है, चलो देखते आगे, लाइक मूविंग टू द नेक्स्ट कंडीशन की क्या होगा। सो दिस इज हाउ हमने वायर का फ्रेम लिया, उसको सोप वाटर में डब किया, तो हमको क्या मिलता है, एक थिन फिल्म ऑफ सोप जो है ये मिलता है। अब चलो देखते हैं यहाँ पे कुछ कंडीशंस, लाइक लुक ओवर हियर। सो ये रहा हमारा वायर का फ्रेम, इसको हमने क्या किया, सोप वाटर में डब किया। जब हमने सोप वाटर में डब किया तो एक पतली सी लेयर जिसमें आपको रेनबो भी दिखाई देता होगा, तो ये हमारे पास जो है ना वाटर के मॉलिक्यूल्स, जो कि सोप वाटर मॉलिक्यूल्स है, हमको इसकी सरफेस पे जो है ना वो दिखाई देंगे। सो जस्ट अ सेकेंड। सो दीज आर नथिंग बट ये हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स है। इस तरह से जो है ना हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपली दिस वाज लाइक एक कंप्लीट जो है शेप जो है उसके ऊपर बन के आ रहा था। अब हमने क्या किया, एक सिंपली सा एक निडल लिया और उसको जाके ना यहाँ पे बीच में ले जाके हमने पिन कर दिया, लाइक उसको ब्रेक कर दिया। ये जो इसका सेक्शन था, हमने यहाँ पे क्या किया, एक होल जो है वो ऐसे इंसर्ट किया। तो यहाँ पे जो है ना ओवर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब हम इसको इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स एक्ट होगा। टेंजेंशियल फोर्स कुछ इस तरह से एक्ट होगा कि लाइक ये देखो, ये टेंजेंशियली इसको क्या कर देंगे, एक सर्कल में कन्वर्ट कर देंगे। तो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑल्सो यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा, स्पीयर फॉर्म हो जाएगा। तो एक सोप वाटर में जब आप ऐसा कुछ करते हो, लाइक कंप्लीट सरफेस पे जो है वहां पे हमारे पास वाटर, एक वाटर मॉलिक्यूल्स थे, फिर मैंने क्या किया, सिंपली एक निडल से जो है ना उसको क्या किया, एक वहां पे पिन किया। तो थोड़ी देर बाद जो है ना यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। तो एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है, लाइक लुक ओवर हियर। सो ये जो है ना दिस आर नथिंग बट ये हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स है। अब हमने जो है ना यहाँ पे लाइक हो सकता है किसी भी टाइप का शेप किया हो, लाइक ये पहले शेप कुछ इस तरह से था होगा, लेकिन ये टेंजेंशियली कुछ इस तरह से स्ट्रेच करेंगे अपने आप को, कि ये टेंजेंशियली कुछ इस तरह से स्ट्रेच करेंगे अपने आप को कि ये खुद को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, ये खुद को सर्कल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि इन्होंने क्या किया है, अपने आप को कन्वर्ट कर लिया है सर्कल में। ये क्यों हो रहा है, ये सरफेस पे कुछ टेंशन क्रिएट हुआ है, सरफेस पे जो है ना कुछ टेंशन क्रिएट हुआ है ओवर दिस पर्टिकुलर पॉइंट। यहाँ पे टेंजेंशियल टेंशन जो है वो क्रिएट होता है। तो यहाँ पे सरफेस पे कुछ टेंशन क्रिएट हुआ है, इसकी वजह से जो भी शेप आप करोगे वो अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेंगे यहाँ पे स्पेरिकल में। So yes, these are the important examples with respect to surface tension जो कि आपको पता होना चाहिए। Now moving to the next topic, like यहाँ पे हमारे books में जो दिया गया molecular theory of surface tension. So yes guys, are you clear with these examples? Can we move to the next topic? Yes, ma'am. ओवरऑल एक क्विक रिवाइज Yes, लेते ma'am. हैं, लाइक व्हाट हम लोग यहाँ पे इस एग्जांपल से एक्चुअली क्या समझना चाह रहे हैं, व्हाई वी इन्वेस्टेड सो मच ऑफ टाइम ओवर हियर। सो क्विकली लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर। सो वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम दिस कि सरफेस टेंशन जो है ये कुछ हमको पढ़ना है अगले 2 से 3 लेक्चर में। तो हमने क्या कहा, लिक्विड मिनिमाइज कर देता है सरफेस एरिया को और अपने आप को कैसे बिहेव करता है, एक इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह। इलास्टिक मेम्ब्रेन यानी कि जब आप प्रेशर निकाल दोगे तो वो अपने आप को क्या कर लेगा, एक फोर्स निकाल दोगे तो वो अपने आप को फिर से क्या करेगा, अपने ओरिजिनल शेप में रिटेन कर लेगा। तो लिक्विड मिनिमाइज करता है सरफेस एरिया को। सरफेस एरिया यानी कि जो भी बाहर वाला सरफेस का एरिया, दैट इज योर सरफेस एरिया। तो हमने क्या देखा कि ये अपने आप को कौन से शेप में मिनिमाइज करता है, स्पेरिकल शेप में। क्यों, क्योंकि स्पेरिकल ही एक ऐसा हमारे पास शेप है जिसके पास सबसे मिनिमम एरिया है। तो ये हमने फर्स्ट थिंग जो है वो कुछ देखा। मूविंग टू द नेक्स्ट, वी हैव टेकन एन एग्जांपल्स ऑफ बलून। हमने ये कहा कि जब आप एक बलून को एयर टाइट करते हो, फिर उसके बाद उसके एयर को रिलीज करते हो, तो हमको लगता है कि ये जो है ना ये ऐसे सिकुड़ के आया है, ठीक है। वी फील लाइक कि इसने ना अपने आप को कुछ इस तरह से विद रिस्पेक्ट टू सेंटर जो है ना वो रिड्यूस कर लिया। बट एक्चुअली क्या होता है कि ये अपने आप को मेम्ब्रेन पे जो टेंशन है इस यहाँ से टेंजेंशियली रिड्यूस करते, तो यहाँ पे टेंजेंशियली मिनिमाइज करते। द डायरेक्शन ऑफ सरफेस टेंशन इज नॉट रेडियली, इट इज टेंजेंशियली। तो ये चीज याद रखना।
मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे हमने हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल में ये देखा कि कभी कभार ऐसा होता है कि लाइक इवन कुछ इंसेक्ट्स जैसे कि स्पाइडर्स होते हैं या फिर और, तो ये लोग पानी के ऊपर जब बैठते हैं तो ये लोग डूबते नहीं है. यस, यू मस्ट हैव सीन दैट. Yes, ma'am. स्पाइडर को तो आपने बहुत ज्यादा सुना होगा कि लाइक स्पाइडर जो है वो पानी पे क्या कर सकता है, चल सकता है. तो स्पाइडर के पास ऐसा क्या है, तो स्पाइडर की जो लेग्स है, स्पाइडर का जो मास है, जो भी वो मास उस पानी के मॉलिक्यूल पे रखता है, वहां पे वो उसके मास को किससे बैलेंस कर लेता है. सेम गोज विद स्पाइडर ऑल्सो. ओके, तो जो भी स्पाइडर का मास होगा वो किससे बैलेंस हो जाएगा, 2t cos थीटा से जो है वो बैलेंस हो जाएगा. दैट इज द रीजन कि वो पानी में क्या नहीं करते, फ्लोट नहीं करते. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे हमने जो है वो देखा है वायर फ्रेम को अगर हम सोप वाटर में डब करते हैं तो एक थिन फिल्म ऑफ सोप मिलता है. फिर हमने क्या किया, निडल से उसके ऊपर जो है ना पियर्स किया. तो नो मैटर उसका क्या शेप था, कुछ टाइम के बाद वो अपने आप को टेंजेंशियली स्ट्रेच कर सर्कल शेप में जो है वो कन्वर्ट कर लेगा. तो जो हमारा फाइनल शेप होगा वो क्या होगा, सर्कल होगा. आर यू क्लियर अप टू दिस? ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट, अब हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो देखने वाले हैं. चलो देखते हैं. लाइक लुक ओवर हियर. सो मूविंग टू द नेक्स्ट, आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ सरफेस टेंशन. ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया, मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ सरफेस टेंशन. सो नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कहा गया है मॉलिक्यूलर थियरी. ये एक थियोरटिकल कॉन्सेप्ट है एंड पूछा जाता है, लाइक इट इज एन इम्पोर्टेंट. तो ये है हमारा मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ सरफेस टेंशन. ओके, सो यहाँ पे मॉलिक्यूलर थियरी लाइक क्या होता है, मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ सरफेस टेंशन का क्या मतलब होता है. तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, हमें इनको समझना है, हमें इनको पढ़ना है. सो फर्स्ट टर्म जो हमारे पास दिया गया है उसको कहा गया है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स. ओके, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, जैसे कि आपने एक ग्लास लिया एंड इस ग्लास में जो है ना कुछ वाटर जो है वो पुट किया. सो लेट अस कंसीडर कि आपने यहाँ पे कुछ वाटर जो है वो ग्लास में जो है डाल दिया. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, आपने थोड़े टाइम बाद फिर से थोड़ा सा और पानी डाल दिया. तो वैसे तो पानी का कलर चेंज नहीं होता है, बट लेट अस जस्ट टू डिफरेंशिएट, इसको मैंने जो है ना फिर से क्या कर दिया, यहाँ पे ले लिया. ऐसा क्यों नहीं हो रहा, लाइक हम तो इस बारे में सोचते ही नहीं है, बट स्टिल लेट अस थिंक इन दिस मैनर ऑल्सो. ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि मतलब ये वाटर ये क्यों नहीं कह रहा है कि लाइक तुम जो है वो बाद में आए हो, तुम जाओ यहाँ से, या फिर थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो, समथिंग लाइक दैट. लाइक एक ह्यूमन नेचर की तरह क्यों नहीं बिहेव कर रहा है. ओके, सो देयर आर द सम रीजन बिहाइंड दिस. इसके पीछे भी कुछ फिजिक्स छुपा हुआ है कि जो हमारे पहला जो फर्स्ट वाटर मॉलिक्यूल था और जो हमारा सेकेंड वाटर मॉलिक्यूल था, इन दोनों के बीच में कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, और इसी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से ये दोनों एक दूसरे से कैसे है, एक दूसरे से क्लोज है. क्लियर है व्हाट इज द सीन. लाइक एक पानी पानी से कनेक्टेड है, एक वाटर को हमने वाटर में ऐड कर दिया, दे बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर बिकॉज देयर इज सम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. और लिक्विड में हमारा जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, यहाँ पे हमारे पास, तो आर यू गाइज क्लियर विद दिस. लाइक यहाँ पे फर्स्ट थिंग के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जैसी चीज भी आप लोग यहाँ पे कुछ पढ़ने वाले हो, एंड दिस इज समथिंग, इसका जो रेंज होता है वो कितना होना चाहिए, 10⁻⁻⁹ मीटर के रेंज में जो है वो होना चाहिए. इन सच कुछ बुक्स में 10⁻⁸ मीटर भी दिया है, कुछ बुक में 10⁻⁹ मीटर दिया है. सो लाइक इट याद रखना, लाइक एक नॉर्मल एवरेज रेंज जो होता है वो कितना होता है, यहाँ पे हमारा जो एवरेज रेंज होता है ये 10⁻⁸ या फिर 10⁻⁹ का होता है. तो आई एम कमिंग टू दैट रेंज के ऊपर हम आते हैं. तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी आपने पानी को पानी में ऐड कर दिया, दे बोथ आर कनेक्टेड, दोनों ने एक दूसरे से दूरी नहीं बनाई. उसके पीछे रीजन क्या है कि दोनों के बीच में कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट करता है, उसके अलावा ये पॉसिबल नहीं था. सो लाइक मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, इट इज नथिंग बट फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल.
तो अगर ये मेरा मॉलिक्यूल है, ये मेरा मॉलिक्यूल है, एंड लेट अस कंसिडर वी हैव वन मोर मॉलिक्यूल ओवर हियर, तो इनके बीच में ना कुछ फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, एंड दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये तभी एक्ट करेगा जब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, 10⁻⁹ का डिस्टेंस होगा, तो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो एक्ट करेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म जो हम स्टडी करने वाले, दैट इज कॉल्ड एज कोहेसिव फोर्स। ओके, तो व्हाट इज कोहेसिव फोर्स, चलो क्विकली देख लेते हैं। सेकेंड वी हैव कोहेसिव फोर्स, इसको क्या कहा जाता है, फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ सेम टाइप। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा जाता है, क्लैरिटी आ जाएगा तुम लोगों को जस्ट थर्ड डेफिनेशन के बाद कि ये पढ़ क्या रहे। सो ये क्या कहा जाता है, फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ सेम टाइप। अब इसका क्या मतलब होता है, आई एम जस्ट कमिंग टू दिस, बट मीनवाइल प्लीज वेट अ मोमेंट। एक और ले लेते, फिर उसके बाद जो है हम इसको डिस्कस करते, ऊपर वाले को भी और नीचे वाला जो अभी मैं जस्ट लिखने जा रही हूँ। एक को कहा जाता है एडिसिव फोर्स। तो गाइस प्लीज टेल मी, कभी सुना है एडिसिव फोर्स जैसी कोई चीज होती है? यू मस्ट हैव हर्ड। यस, प्लीज टेल मी, किसी का ऑब्जर्वेशन है, कहीं पे देखा है एडिसिव फोर्स जैसी कोई चीज? यस, अगर नहीं सुना है तो वो भी बता दो। नो मैम। ओके, फेविकोल, लाइक फेविकोल नहीं सुना है? यस गाइस, सो लाइक लुक ओवर हियर, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसको हम डिस्कस करने वाले। सबसे पहले हमारे पास आ गया मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ सरफेस टेंशन। इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या कहता है कि जब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के कांटेक्ट में होते तो उनके ऊपर क्या लगता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं कहा जाता, इसके आगे एक और वर्ड आता है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये रेपल नहीं करते, ओके, ये रेपल नहीं करते। अगर ये रेपल करने लगे ना, तो आप देखोगे कि आपने जो वाटर यहाँ पे रखा है वो दूसरे वाटर को अंदर आने नहीं देगा, आप उसको वहां पे पोर नहीं कर पाओगे। लाइक आप कहोगे कि मैम ऐसी चीजें तो एग्जिस्ट नहीं करती है, बट अगेन मैग्नेट इज एन एग्जाम्पल। मैग्नेट आपके पास एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है। आप कभी मैग्नेट को ट्राई करो सेम पोल को कनेक्ट करने की, तो वो कभी भी कनेक्ट नहीं होंगे, नो मैटर आप कितना प्रेशर लगा दो। आप उसको मुश्किल से ले जाके कनेक्ट तो करोगे, बट जैसे आप अपना फोर्स थोड़ा सा कम करोगे वो उसको क्या कर देगा, रेपल कर देगा। तो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ कंडीशन इनके साथ भी अराइज होता, तो गाइस कभी भी मतलब कोई भी चीज जो है ना, लाइक हर एक चीज के लिए एक क्राइटेरिया होता कि ये रेपल भी कर देगा, लाइक इसको ऐसे डालो, काफी सारी चीजें जो है वो कंटेंट में आती, बट एनीवेज ज्यादा डीप में नहीं जाते, लीव इट। ओके, सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि जब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो दोनों के अगल बगल कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसके वजह से वो दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में रह पाते हैं। अब देखो, मैंने वाटर में वाटर ऐड किया, तो उसका जो उस फोर्स को क्या कहा जाता है, कोहेसिव फोर्स कहा जाता है। क्या लिखा है मैंने, फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ सेम टाइप। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, H2O प्लस H2O, वाटर प्लस वाटर जो है हमने ले लिया, उसी के साथ जो है ना यहाँ पे हमने मरकुरी के साथ मरकुरी ऐड कर दिया। तो ये सब क्या है, दीज आर नथिंग बट ये सब कोहेसिव फोर्सेस है। एडिसिव फोर्स क्या हो गया, आपका फेविकोल का ऐड, फेविकोल क्या करता है, दो चीजों को लाइक अलग अलग चीजों को जो है ना वहां पे क्या करता है, एक एक में लाइक दोनों को आप क्या करते हो, एक पर्टिकुलर फोर्स की मदद से आप उसको क्या करते हो, कनेक्ट करते हो। तो फॉर एग्जाम्पल फेविकोल से आप क्या क्या चिपका सकते हो, कम ऑन टेल मी गाइस, कोई एक सिंपल एग्जाम्पल। वुड, हम लोग दो अलग वुड को जो है वहां पे क्या कर सकते, स्टिक कर सकते। तो ये देखो, ये मेरा जो पहला वुड है ना, ये काफी बड़ा है, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स है ना ये एक दूसरे से अटैच्ड है, तो इनके ऊपर क्या लगता है, कोहेसिव फोर्स लगता है, लाइक दीज आर द मॉलिक्यूल ऑफ सेम टाइप, तो इनके ऊपर क्या लग गया, कोहेसिव फोर्स लग गया। ये मेरा दूसरा वुड है, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, दिस इज माई सेकेंड वुड, और ये जो है ना इसके अंदर जो फोर्स है, इसके अंदर कौन सा फोर्स है, कोहेसिव फोर्स है। अब मुझे इन दोनों को क्या करना है, मुझे इन दोनों को जोड़ना है, तो मुझे इन दोनों को जोड़ने के लिए इनके बीच में क्या लगाना पड़ेगा, एडिसिव फोर्स लगाना होगा।
तो ये जिस फोर्स से दोनों को कनेक्ट किया जाएगा दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एडिसिव फोर्स। आर यू क्लियर विद दिस? ओके, सो ये कब एक दूसरे से कनेक्ट में आएंगे, जब इनके बीच में मैं कितने का वो रखूंगी, 10⁻⁸ टू 10⁻⁹ का इंटरमोलिकुलर रेंज करूंगी, तब जाके ये जो है ना एक दूसरे से कांटेक्ट में आएंगे। तो यू मस्ट हैव सीन जो फर्नीचर्स लाइक हमारे बनते हैं, वहां पे जब दो को कांटेक्ट में लाया जाता है तो उसको होल्ड करके रखते, थोड़ा प्रेस करके रखते, सो दैट उसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स वाला रेंज है ना वो वहां पे सेटिस्फाई कर सके। अगर वैसा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि वो अच्छे से कांटेक्ट में नहीं आए, तो वहां पे एडिसिव फोर्स अपना अच्छे से काम नहीं करेगा। तो चलो क्विक वाइज मीन वाइल जो है यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल्स दे देती हूँ, माइट बी दीज एग्जांपल्स आर शॉकिंग टू यू आल्सो, सो क्विकली लेट मी नोट डाउन ओवर हियर। जब मैं एक पानी को ग्लास में डाल रही हूँ तो इन दोनों का जो फोर्स है ना, लाइक ग्लास पानी को होल्ड करके रख रहा है, दैट इज एन एडिसिव फोर्स। ओके, मैं चौक से बोर्ड पे लिख रही हूँ, बोर्ड ने चौक को होल्ड करके रखा है, दैट इज एन एडिसिव फोर्स। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, उसी तरह से जो हमारे अभी मॉडर्न बोर्ड्स है लाइक इंक बोर्ड जो है, ये हमारे ये भी एक तरह का क्या है, यहाँ पे हमारे पास इंक बोर्ड जो है लाइक व्हाइट बोर्ड विथ मार्कर, तो ये भी हमारे जो है ना दीज आर आल्सो एग्जांपल ऑफ एडिसिव फोर्स। और उसी के तरह फेविकोल इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एडिसिव फोर्स। तो जो हमारा फेविकोल है ये क्या करता है, दो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स को कनेक्ट करता है, तो वो भी एक तरह का कैसा फोर्स लगाता है, एडिसिव फोर्स जो है वो लगाता है। आर यू क्लियर विद दिस? हाँ यस, क्लियर है। ऑल राइट, सो मूविंग टू द नेक्स्ट, अभी कुछ और टर्म्स भी है तो उसके ऊपर भी मूव करते हैं क्विकली, जो भी कवर हो सकता है इस लेक्चर में, एंड देन मूविंग अप। सो बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट, एक और चीज, एक अजीबो गरीब बिहेवियर देखोगे, एक अजीबो बिहेवियर देखोगे फ्लूइड का एडिसिव फोर्स के साथ। ठीक है, फ्लूइड का एडिसिव फोर्स के साथ एक अजीब सा बिहेवियर दिखाई देता है। You must have studied like there is a concave surface and there is a convex surface, ये आपने पढ़ा है मिरर चैप्टर्स में। ओके, तो सेम चीज आप यहाँ पे भी देखोगे कि समटाइम्स जब लिक्विड हम एक पर्टिकुलर ग्लास में पोर करते हैं तो वो उसके साथ कभी कॉन्केव लेयर बनाता है और कभी कभी कॉन्वेक्स लेयर बनाता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो अभी जस्ट मैं एक सिंपल सा वो देती हूँ, आगे चल के इसको इन डिटेल भी पढ़ा जाएगा, तो चलो क्विकली बताती हूँ। सो डिपेंड करता है कि कौन से लिक्विड के लाइक कौन से ग्लास के साथ कौन सा लिक्विड कांटेक्ट में आया है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका जो यहाँ पे सरफेस का लेयर होगा वो कॉन्केव होगा या फिर कॉन्वेक्स होगा। तो जस्ट अ सेकंड, लेट अस कंसीडर कि ये हमारा एक प्योर ग्लास है। ओके, प्योर ग्लास यानी कि मतलब एकदम क्लीन ग्लास है। इस प्योर ग्लास के अंदर जो है ना समटाइम्स क्या होगा कि एक लिक्विड मैंने ऐड किया और मुझे क्या दिखाई देगा कि ये जो लिक्विड है ना इसने कुछ इस तरह का शेप जो है वो एक्वायर कर लिया है। इस तरह का शेप यानी ये देखो, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो व्हाट यू विल बी फाइंडिंग, ये कुछ एज से ना उठा हुआ है, यहाँ पे समझ रहे हो, कुछ एज से जो है ना यहाँ पे उठा हुआ है। सिमिलरली इस तरफ भी देखोगे कि मतलब ये साइड में आके जब ये तो कम्प्लीटली क्या था, ये पूरा बीच में जो है लाइक अगर ये आपका फ्लूइड है इसके अंदर, सो मूविंग टू द नेक्स्ट, ये कंप्लीटली क्या है, दीज आर अंदर की तरफ, तो यहाँ पे हमारे पास कोहेसिव फोर्स है। एडिसिव फोर्स कहाँ पे लग रहा है, एडिसिव फोर्स जब यहाँ पे कांटेक्ट में आ रहे, कहाँ पे कांटेक्ट में आ रहे, लाइक लुक ओवर हियर, ये जब लिक्विड ग्लास के कांटेक्ट में आ रहा है तो इस पॉइंट पे क्या लग रहा है, इस पॉइंट पे यहाँ पे हमारे पास लग रहे एडिसिव फोर्स जो है वो लग रहा है। नाउ वन मोर थिंग, एक और चीज जो है वो नोटिस की जाती है कभी कभी, लाइक डिपेंडिंग अपॉन लिक्विड। ओके, यहाँ पे वही सेम ग्लास मैंने फिर से लिया है, दैट प्योर ग्लास, जैसे वो प्योर था वैसे मेरा ये वाला ग्लास भी प्योर है। नीचे से सरफेस भी जो है ना यहाँ पे लाइक इस तरह का सरफेस नहीं, एकदम स्ट्रेट सरफेस था। ये नहीं कि मतलब नीचे से उसका सरफेस जो है वो चेंज था, दैट इज द रीजन के मतलब ऊपर से भी चेंज हो गया, नहीं। यहाँ पे हमने इसका सरफेस जो है ना एकदम परफेक्टली यहाँ पे ले लिया है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, ये देखो, सो लेट अस ऐड सम, यहाँ पे इसका सरफेस जो है ना कुछ इस तरह का आ गया, समझ रहे हो, ऊपर की तरफ ऐसा था, इस तरफ जो है ना लाइक यहाँ पे जो है ना हमारे पास अलग तरह का सरफेस, यहाँ पे हमारे पास कॉन्वेक्स सरफेस जो है वो बन गया।
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ऊपर की तरफ एक्वायर हो गया, ये वाला जो स्पेस है ये इस बार कहाँ पे बना, ऊपर की तरफ बना। तो इसमें कौन सा लिक्विड ऐड किया था, यहाँ पे हमने ऐड किया था मरकुरी, और यहाँ पे हमने ऐड किया था केरोसिन। ठीक है, ये हमने जो है यहाँ पे कुछ ऐड किया था, यहाँ पे हमने केरोसिन लिया था और यहाँ पे हमने क्या लिया है, मरकुरी लिया है। तो इस केस में क्या हुआ था, इस केस में क्या था कि एडिसिव फोर्स ज्यादा था एज कंपेयर टू कोहेसिव फोर्स, और इस केस में क्या था, कोहेसिव फोर्स ज्यादा था एज कंपेयर टू एडिसिव फोर्स। और यहाँ पे एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ये जो पॉइंट था ना यहाँ पे, इस पॉइंट पे जो हमारी एनर्जी होती है ये मैक्सिमम एनर्जी होती है। ओके, यहाँ पे जो हमारी एनर्जी होती है और वो कितनी होती है, मैक्सिमम होती है। और नेचर पता है क्या पसंद करता है, नेचर पसंद करता है कि उसके पास जो है ना मिनिमम एनर्जी रहे। नेचर क्या पसंद करता है कि उसके पास हमेशा जो एनर्जी है वो अपना कम से कम एनर्जी उसके पास रहे। तो नेचर जो है ना एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इसके पास एनर्जी मैक्सिमम होता है, बट जो नेचर का लॉ है, नेचर क्या चाहता है कि उसके पास मिनिमम एनर्जी रहे, एंड दैट इज समवॉट द रीजन। इस रीजन को हम थोड़ा आगे चल के देखेंगे इन डिटेल, बट यस यही रीजन है कि यहाँ पे हमारे पास चेंज इन सरफेस जो है वो मिलता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, लाइक ये एक बिहेवियर आप देखोगे कि यहाँ पे ऊपर का सरफेस जो है ये कॉनकेव मिनिस्कस बन गया है, दिस इज कॉल्ड एज कॉनकेव मिनिस्कस। एंड यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स मिनिस्कस, और ये हमारे पास सिंपली चेंज ऑफ लिक्विड की वजह से बना। नाउ मूविंग टू वन मोर एग्जांपल, लेट मी चेक द टाइम, ऑलमोस्ट टाइम होने वाला है, एक जस्ट उसके बाद जो है आई वुड बी स्टॉपिंग इट। ओके, सो लुक ओवर हियर, जो D है दैट इज द मॉलिक्यूलर रेंज। तो ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया है, बट स्टिल एक बार कवर कर लेते। मॉलिक्यूलर रेंज मतलब ये मेरा पहला मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, दोनों को इतनी दूरी पे रख दिया। लाइक यहाँ पे लाकर मैंने कुछ वाटर के ड्रॉपलेट रख दिए एंड यहाँ पे एक वाटर का ड्रॉपलेट रख दिया, समझ लो। इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये काफी ज्यादा है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये काफी ज्यादा है, वो कभी भी एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं आएंगे। लाइक तो दोनों एक दूसरे के साथ कोहेसिव फोर्स जो है वो नहीं बनाएंगे। बट यहीं पे अगर मैंने इन लिक्विड का रेंज जो है वो कम रखा होता, लाइक इनको इतनी दूरी पे नहीं रखा होता, थोड़ा कम डिस्टेंस पे रखा होता, लाइक इन दिस केस। ओके, ये देखो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस रखा है वो काफी कम रखा हुआ है। लाइक या फिर आप ये कहोगे कि बिल्कुल भी नहीं है, बट है, कुछ डिस्टेंस है दोनों के बीच में। तो हमको क्या दिखाई देगा कि ये कुछ टाइम के बाद जो है ना एक दूसरे से जो है मर्ज हो जाएंगे, एंड पहले तो ये कुछ इस तरह का शेप एक्वायर करेंगे, समझ लो, पहले कुछ इस तरह का शेप एक्वायर करेंगे, फिर इनको याद आएगा इनके ऊपर क्या लगता है, सरफेस टेंशन, फिर ये अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, थोड़ा लाइक डेफिनेटली 2 ड्रॉप है तो थोड़ा स्फीयर का शेप जो है ये बढ़ जाएगा। तो समझ लो ये कुछ हो रहा है। तो लाइक ये करने के लिए, ऐसा करने के लिए, ऐसा होने के लिए यहाँ पे कितने का फोर्स चाहिए था, तो उसी को क्या कहा जाता है, मॉलिक्यूलर रेंज कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, मॉलिक्यूलर रेंज। एंड ये मॉलिक्यूलर रेंज है, रेंज अप टू विच द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस आर इफेक्टिव। तो मॉलिक्यूलर रेंज का डेफिनेशन क्या है, हाँ, सो दिस इज कॉल्ड एज रेंज अप टू विच इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर इफेक्टिव। एक ऐसा रेंज जहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखना नहीं भूलना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस आर इफेक्टिव। तो एक रेंज तक वो इफेक्टिव रहेंगे, अगर उससे ज्यादा उनकी दूरी हो गई तो वो इफेक्टिव जो है वो आपके बिल्कुल भी नहीं होने वाले। तो दिस इज 10⁻⁹ मीटर, ये पर्टिकुलर रेंज है। नाउ आर यू गाइस क्लियर अप टू दिस, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? लास्ट टाइम डेफिनेशन से स्टार्ट किया था, उस दिन प्रेशर डिस्कस किया था। प्रेशर जो है दिस वाज समथिंग रिड्यूस्ड फ्रॉम योर सिलेबस, तो वी हैव नॉट टर्न टू लाइक उसके रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसको हमने साइड में रख दिया। वी हैव स्टार्टेड विद द सरफेस टेंशन। आज के लेक्चर में हमने समझने की कोशिश की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ सरफेस टेंशन। अब ये जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो हमने कवर किया है कि लिक्विड अपने आप को मिनिमाइज कर लेगा जब उसके पास एक पर्टिकुलर सरफेस, एक पर्टिकुलर फोर्स जो है जब उसके ऊपर एक्ट करेगा,
In the upcoming lecture, we would be discussing a molecular theory in detail. एक और part है molecular theory का जो कि एक बहुत ही बड़ा section है and it is one of the important question. फिर उसके बाद हम move करेंगे हमारे derivations पे. We have total कुछ काफी सारे derivations है with respect to surface tension and बहुत ही interesting derivation है. तो next lecture में हम लोग देखेंगे. Meanwhile, if किसी को कुछ doubt है तो please ask me. Yes, guys. Any doubt up to this? अरे बोलो. Am I audible to you or not? Please unmute yourself. No, ma'am.